तो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 10th में आपका स्वागत है और मोस्ट वेलकम है आपका क्लास में। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक से लेकर एक के जो 5 सवाल थे वो करा दिए थे, दो में जो 3 सवाल थे वो भी करा दिए थे। आज हम करेंगे तीसरे का पहला सवाल करेंगे। और उम्मीद करता हूँ वो जो मैंने पिछले सवाल कराए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे, दिमाग में उतर गए होंगे। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं। अब करते हैं तीसरे का पहला सवाल करते हैं। पहले देखते हैं कि सवाल में है क्या। सवाल में क्या है कि पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। ठीक है ना। सवाल में क्या है कि अभाज्य विधि द्वारा अच्छा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अच्छा और एलसीएम ज्ञात कीजिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ रहे हो, ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला करते हैं। यही सवाल है क्या? 15, हाँ 12, 15, 21, हाँ यही सवाल है। ठीक है ना। पहला करते हैं, देखते हैं आंसर आएगा या नहीं। बताओ आएगा या नहीं। अब बोलोगे भैया आंसर तो सही आता है आपका। देखो पहला सवाल है 12। जब हम 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। ठीक है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। ये तो आपके आते होंगे 7वीं या 6ठी क्लास में सिखाए जाते हैं ये। 2 के पहाड़ियों 15 नहीं आती, आप बोलोगे भैया 3 के में आती है। तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है। तो 15 के क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणा 5। अब 21 के क्या हो जाएंगे, 3 से काटेंगे 7 बार, 7 एकम 7। ठीक है। 21 के क्या हो जाएंगे, 21 के हो जाएंगे 3 गुणा 7। ओके मेरे दोस्त। देखो अब हमसे क्या बोला है इस सवाल ने कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है, एक अच्छा सीधा सा बंदा है आपकी तरह, बंदर नहीं है, बंदा कह रहा हूं, बंदा। ठीक है। एक एचसीएफ जो है एक सीधा सा मासूम सा बंदा है जो क्या कहता है कि जो मैं तीनों में कॉमन हूं मुझको उसको ही लो, जो मैं तीनों में आ रहा हूं मुझे उसमें से ही लो, मैं और किसी को अपने साथ लेके नहीं आऊँगा, मुझे सिंगल रहना है, अकेला रहना है। तो तीनों में देखो क्या है कॉमन, उभयनिष्ठ क्या है तीनों में। आप बोले भाई 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो तीनों में क्या आ रहा है, तो तीनों में क्या आ रहा है बताओ जल्दी। 3 है, क्या आ रहा है 3। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 3। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम आपको पता है ये हरामी है, बहुत ही हरामी है एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है कि मैं तो तीनों में ही कॉमन आ रहा हूँ, जिसमें मैं तीनों में कॉमन आता हूँ मुझे उसको लो, और मेरे साथ जो नहीं आए, मेरे साथ कौन नहीं आए, 2, 4 और 5 और 7 नहीं आए, मुझे उनको भी साथ लेके आना है, मैं अकेला नहीं जाऊँगा कहीं पर भी। तो भैया एलसीएम के पास इनको भी लेके चलो। फिर कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा और 5 बचा और 7। अब ये खुश है एलसीएम। एचसीएफ तो कहता है जिसमें मैं तीनों में कॉमन आ रहा हूँ मुझको उसको लो। ठीक है। एलसीएम कहता है मैं तीनों में भी कॉमन आऊँगा लेकिन जो बचा है उनको भी साथ लेके आऊँगा। समझ रहे हो इसकी बात को, बहुत चालाक है एलसीएम। तो अब इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 70 कितने हो जाएंगे, 420। कितने हो जाएंगे, 420। ये क्या आ जाएगा, इनके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यही आंसर आ जाएंगे। अब करते हैं इसको इसको इसको। 17 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 17 एकम 17। ठीक है, 17 एकम 17 और दारू पी का मस्त रहे। 30 के क्या हो जाएंगे, 30 के हो जाएंगे 1 और 29 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 29 एकम 29। ठीक है। तो इसमें 17 के फैक्टर क्या हुए हैं, 17 गुणा 1 लगा लो। ठीक है। और 23 के क्या हो जाएंगे, 23 गुणा 1। 29 के क्या हो जाएंगे, 29 गुणा 1। ठीक है। अब पहले निकालेंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में क्या कॉमन है, आप बोलो भैया 1 है तीनों में, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या है भैया, जो तीनों में कॉमन है उसको भी लो और जो नहीं है उसको भी संग लो। तो 17, 23 और 29। ठीक है, ये आ जाएगा। जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, फ़ोन से कर लूँ, बताओ आप, बताओ ना भैया, कर लो फ़ोन से, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो मेरे दोस्त फ़ोन से करता हूँ मैं, फ़ोन से करता हूँ। कहाँ चला गया, क्या है 17 गुंडा 23 और 29, 11,339 आ जाएगा। यही आ रहा है क्या,
17, 23, 29, हाँ कितना आ जाएगा 11,339 आ जाएगा, 11,339 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो दोस्त मेरे प्यारे से दोस्त अब करेंगे तीसरा सवाल, अब करेंगे तीसरा सवाल। उम्मीद करता हूँ तीसरे का पहला और दूसरा सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं तीसरा सवाल। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 8 के 2 और 2g और 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 9 के फैक्टर करेंगे, 9 के 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 एकम 3। 25 के फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएंगे 5 5 25 और 5 एकम 5, यही है 8 9 25। सवाल यही है 8 9 25, बिल्कुल यही सवाल है। तो 8 के हमने अभाज्य गुणनखंड कितने निकाल दिए, आप बोलो भैया ये, और 9 के कितने निकाल दिए 3 गुणा 3, और 25 के कितने निकाल दिए 25 के हैं 5 गुणा 5। ठीक है, अब क्या होगा HCF निकालेंगे और क्या होगा HCF। तो HCF देख लो, इसके पीछे क्या लगा लो 1 लगा लो 1। ठीक है, क्यों लगाते हैं, जब मेरे दोस्त जब तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो अपने लंग से क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब तीनों में कह रहा हूँ मैं, जब तीनों में कोई कॉमन ना हो तो HCF उनका क्या आता है 1 आता है। देख लो तीनों में कोई कॉमन है, तीनों में कोई कॉमन है बताओ, इसमें 2 2 हैं, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है, कोई कॉमन है। मैंने आपको क्या बोला है, HCF कहता है कि मैं तीनों में कॉमन आऊँगा, मैं तीनों में कॉमन आऊँगा। ठीक है ना, ये है ही नहीं तीनों में क्या है ओनली 1 है। आगे होगी समझ में, H को अब निकालते हैं LCM। तो तीनों में कॉमन क्या है 1 है। ठीक है, वैसे लिखने 1 की लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, 1 है और क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और क्या है 3, ओहो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है यार, इस सवाल को भी ले लेते हैं इसी पर, चलो देख लेते हैं बाद में। अब इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 पंजे कितने होते हैं बताओ जल्दी, 72 पंजे, 5 दूनी 10, हाथ से ले 7 360, और 360 पंजे कितने होते हैं 5 30, 5 1800 कितने होते हैं 1800। तो LCM कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गए होंगे। तो मेरे दोस्त अब करेंगे चौथा सवाल, अब करेंगे चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 306, 657 बराबर 9 है, 9 दिया है। अच्छा, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो, अब बोलो भैया नहीं समझे। तो पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये थी, HCF ये रहा। समझ गए, नहीं समझे, देखो हल करेंगे, हल करेंगे। तो पहली क्या है, पहली संख्या क्या दी है, तो पहली संख्या है 306। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कितनी दी है 657। अच्छा, फिर HCF क्या दिया है, HCF है 9, HCF क्या है 9। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो LCM निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है कि LCM बराबर क्या होता है, क्या होता है बताओ जल्दी, बताओ ना। अब बोलो भैया तुम ही लिखवा दो। तो LCM निकालने का फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बट्टे में क्या आता है, बट्टे में आता है HCF। ठीक है, HCF। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, पहली संख्या क्या है बताओ, पहली संख्या क्या है 306, दूसरी क्या है 657 अपॉन HCF कितना है 9, कितना है 9। जब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, कितने 9 सत्ते आएगा ना, 9 सत्ते 63 और 2 9 तिया 27। तो LCM बराबर 306 मल्टीप्लाई 73। तो कर लो तो इसकी मल्टीप्लाई, फ़ोन से कर लें, चलो फ़ोन से करते हैं यार, टाइम लगेगा। देखो 306 मल्टीप्लाई 73, 22 338 कितना आ गया, 22 73 कितना आ गया आंसर, 22 338।
38 क्या आ जाएगा, ये LCM आपके सामने निकल के आ जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों अब करते हैं 5वां सवाल। अब बोलो भैया सवाल तो लिखवाया नहीं है तो करवाओगे कैसे, तो हम पढ़ के करवाएंगे। देखो क्या है सवाल में, सही से समझना है, या लेंथी सवाल है इसलिए मैंने ये बोर्ड पर लिखा नहीं है, या मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, आप कर लेना। देखो किसी खेल के मैदान में चारों ओर, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। क्या है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई खेत है जिसमें चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। आगे क्या है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया है, इसको सही से बनाता हूँ, वृत्ताकार के पथ है, ठीक है, और इसका पूरे का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया को लगते हैं, मैं मानता हूँ यहाँ पर है, तो सोनिया, ये सोनिया मान ली मैंने एस से, इसको क्या लगते हैं 18 मिनट, है ना, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि मैंने मान लिया यहाँ पर है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो उसे कम से कम पूछा है ना, तो कम से कम प्रारंभ पर मिलेंगे, तो क्या निकालना पड़ेगा, दोनों प्रारंभ पर मिलेंगे, तो दोनों का LCM निकालना होगा। क्या LCM, तो पहले इसको फैक्टर करते हैं, 2 के 9, 2 से 3 से 1 बार, और 12, 2 से 6 बार, 2, 3 और 1, ठीक है। 18 12 का हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिए। उसने बोला है कि दोनों एक साथ स्थान पर कम मिलेंगे, कम से कम, तो 18 का फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 का फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणा 3। तो जब दोनों एक स्थान में मिलने की बोले ना, तो क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं दोनों का, LCM। तो LCM निकाल दो इसका, जो दोनों में कॉमन है उसको ले लो, दोनों कॉमन क्या है, 2 गुणा 3 है। अब बचा क्या है, अब 3 बचा और 2 बचा, तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 2 या 6 या 6 या 18 दूनी 36। तो दोनों कितने मिनट में बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद दोनों क्या मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, एक ही समय पर, ठीक है ना। और दोस्तों मैंने आपको ये एक्सरसाइज समाप्त करा दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपना क्या करना है, ख्याल रखना है। अब हम क्या करेंगे, कल एक्सरसाइज 1.3 चलाएंगे, ठीक है, √5 एक एफर्मेशन क्या है वो वाली, ठीक है ना। अब हम चलते हैं।